ओम शांति। आज 1 अगस्त 2020 की बाबा की मुरली का सार एक बार देख लेते हैं कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने आज की मुरली में कर्मातीत अवस्था के ऊपर इशारा किया और कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ और क्या करना है, पतित से पावन बनाने का फिर रास्ता भी बताना है। खुद तो करना ही है, साथ में हमजीन्स की भी सेवा करनी है, दूसरों को भी बताना है, रूहानी सर्विस तुम्हें करनी है। आज की मुरली के प्रश्न का उत्तर पर अगर फोकस किया जाए, देखिए क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो कि अगर हमारी बुद्धि में रहे तो हमारे पाप कर्म से हमारी बुद्धि बच जाएगी, हमसे पाप कर्म नहीं होंगे। तो बाबा ने उसका मुरली में एक सरल उत्तर ये दिया कि अगर तुम्हें सदा ये याद रहे कि हियर नो इविल, कुछ फालतू नहीं सुनना। इविल मतलब एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू बाबाज नॉलेज। बाबा की दी हुई श्रीमत, बाबा की दिए हुए ज्ञान से अगर कोई भी चीज जुड़ी हुई नहीं है तो उसे इविल कहेंगे, आसुरी कहेंगे। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ऐड करता है थिंक नो इविल। तो अगर ये मंत्र याद रहेगा तो हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं उनसे कोई पाप कर्म नहीं होगा, क्योंकि कर्म इंद्रियों को गलत जगह लगाएंगे ही नहीं। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, सब हर किसी से। तो इसलिए बाबा ये युक्ति बता दें कि पवित्रता का गुण जरूर धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। और मुरली में से जो बात हमारी धारणा में आ जानी चाहिए, आज सुबह से लेकर बिल्कुल एंड रात तक जो चीज इम्प्लीमेंटेशन में हो, कि अंदर से आसुरीपने को तुम्हें समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र तुम्हें स्मृति में लाना है, अवेयरनेस में, कि हम क्या थे। पहले देवता थे, उसमें 8 जन्म लिए, 8 भिन्न भिन्न शरीर धारण किए, अलग अलग जेंडर, अलग अलग रूपों के साथ, है ना। फिर सतयुग से हम सीधे कहाँ आए, त्रेता युग में आए, वहां 12 जन्म लिए, है ना। वो भी बिल्कुल अलग अलग नेम्स एंड फॉर्म, अलग अलग बॉडी थी, डिफरेंट बॉडीज थी सबकी, सबकी क्वालिटी अच्छी थी, मैं सेम थी, कांस्टेंट थी मैं आत्मा। ऐसे ही फिर 12 जन्म लेने के बाद मैं द्वापर युग में आई। वहां आने के बाद मैंने 21 जन्म लिए, लेकिन वहां मैंने साथ ही साथ अपने दिव्य गुणों की पूजा भी करनी शुरू कर दी, जो मेरा पूज्य स्वरूप था, हनुमान के रूप में, गणेश के रूप में, आदि आदि, है ना। उसके बाद फिर फाइनली मैं कलयुग में आई। कलयुग में मैंने 42 डिफरेंट बॉडीज लिए, वैसे 41 डिफरेंट बॉडीज लिए, क्योंकि 41st बॉडी में, जो आखिरी बॉडी है, उसमें हमारा एक दिव्य अलौकिक जन्म संगम युग का होता है। तो ऐसे अलग अलग नाम रूपों में मुझ आत्मा ने भ्रमण किया है 84 टाइम्स। एंड अब फाइनली फिर से उसी चक्र को रिपीट करना है, तो उसके लायक बनना है। ये स्वदर्शन चक्र चलता रहे बुद्धि में। आज का देखिए, वरदान से पहले एक और बात छूट गई कि बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। और वरदान है दृढ़ संकल्पधारी भव। और होगा कैसे? संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं तुम्हारी न छूटें। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल अब समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। तो इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में खुद ही निश्चित कर लो। और स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। ओम शांति। 1 अगस्त 2020 में आज देखिए, आज की मुरली में बच्चे किसके सामने बैठे हैं, बाबा ने शुरुआत कैसे की। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो भल ब्रह्मा के तन में हैं तो भी याद तो उनको करना है। अब मनुष्य जो है वो कोई सर्व की सदगति तो नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है,
है ना। तो बच्चों को अपने को आत्मा तो समझना पड़ेगा। तो हम सब आत्माओं का वो बाप है, वो बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है। तो ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए, है ना। तो ये भी बच्चे जानते हैं कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत इजी रास्ता मिलता है ना। बाबा कह रहे हैं बहुत सहज रास्ता मिलता है। सिर्फ याद करना है और अपने में क्या करना है, दैवी गुणों को धारण करना है, अपनी जांच रखनी है, चेकिंग रखनी है। इसके साथ बाबा नारद का एग्जाम्पल देते हैं, उसका मिसाल देते हैं। क्या मिसाल बाबा देता है अक्सर कि नारद ने कहा हम लक्ष्मी को वरेंगे, तो उसको क्या मिला रिटर्न में आंसर कि अपना शक्ल पहले आईने में देखो, है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम भी क्या कहते हैं, स्वर्ग में हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, है ना। तो उस हिसाब से अपने चलन की चेकिंग करो, कहाँ तक पहुंची है वो सारी बातें। तो ये सब दृष्टांत यानी एग्जाम्पल ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वो सब बाप के ही दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में वो क्या करते हैं, सिर्फ गाते रहते हैं, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। अब बाप ने जो दिए हुए हैं ऑलरेडी दृष्टांत भक्ति मार्ग में, उनको फिर रिपीट करते रहते हैं। भक्ति मार्ग तो है ही पास्ट का ना, तो इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भक्ति मार्ग में क्या है, केवल यादगार है, रिमेम्बरेंस है। तो कोई चीज का जब यादगार है तो वो प्रैक्टिकल में कभी हुई होगी। तो बाबा वही कह रहे हैं कि अभी वो चीज प्रैक्टिकली चल रही है। भल देवताओं का जो जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु वो जानते तो कुछ भी नहीं है ना। तो अभी हम समझते हैं, हम बच्चे क्या समझते हैं, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी हम बनते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी फिर बताते हो। तो ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई भी क्या करना है, आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो, आत्मा का भी किसी को पता तो नहीं है ना। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है तब आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। तो अपने को घड़ी घड़ी फिर आत्मा समझना होगा। हम आत्माओं का बाप कौन है, परम पिता परमात्मा। वो क्या है, वो परम टीचर भी है। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, हरदम यानी हमेशा, निरंतर, नेचुरल। ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब क्या, कि अब घर वापस जाना है। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में देखिए कितने ढेर के ढेर मनुष्य हैं, है ना। अनेक धर्म, अनेक मत हैं। सतयुग में ये कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी होंगी। तो ये पढ़ाई है ना। उस पढ़ाई में तो बाबा कहता कितने किताब आदि होते हैं ना। हर एक क्लास में गए तो नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब की या शास्त्र की कोई बात नहीं है। इसमें एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। अब यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो राजाओं का राज्य था, है ना। तो स्टैंप में भी क्या होता था, राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डाल सकते थे। आजकल देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का ही होगा। ऐसे नहीं कि जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं ना। पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट देवताएं ही हैं। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो प्रैक्टिकली, है ना। औरों को रास्ता बताना है, ये बिल्कुल नई पढ़ाई है। तुमने ही ये सुनी थी ना और पद पाया था, और कोई इन बातों को नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी बाबा कहता है मशहूर है ना। एवरीबडी नोज अबाउट महाभारत। हिंदुस्तान में, भारत में हो सकता है इतनी गहराई से नहीं पता हो, लेकिन हाँ महाभारत एक बुक है, एक ग्रंथ है, उसमें लड़ाई मेंशन्ड है। इस चीज के बारे में सबको पता जरूर है। क्या होता है सो तो आगे चलकर देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को क्या हो रहा है, टच होता जा रहा है। कहते भी हैं कि वर्ल्ड वॉर पक्का लग जाएगा। उससे पहले तुम बच्चों को क्या करना है, अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना है। बाकी ये जो असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई ऐसे होती नहीं है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय जो हो वो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुणों को धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का।
तुम इस शरीर द्वारा, बाबा कहता है, कितने पाप करते आए हो ना, तो आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा ही इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। तो अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, सबसे पहले इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा कि फालतू चीज़ें नहीं देखना, फालतू चीज़ें अंदर नहीं भरना, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है फालतू, है ना। किसको कहा जाता है, ये बातें किसको समझाई जाती हैं? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है ना। तो बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए हो, अब फिर तुमको वही बनना है। तो ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी, है ना। बाबा याद दिलाता है कि तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने कैसे 84 का पाठ बजाया, पहले पहले हम ये थे, है ना, ये कहानी है। तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे, हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं था, हम आत्माओं का वो घर है। ऐसे ऐसे थॉट्स नहीं आते थे ना कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, हमने ये शरीर कॉस्ट्यूम के रूप में लिया है, शांति धाम हमारा निज धाम है, अपना घर है ना, बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। ये बातें नहीं आती थी पहले बुद्धि में। तो बाबा कहता है कि आगे तो ये जरा भी ख्याल नहीं था ना। वहां से हम आते हैं पाठ बजाने के लिए, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि आदि बने। तो अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो, तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, ईश्वर बैठकर तुमको शिक्षा देते हैं। देखो ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। तो ये चक्र है ना, साइकिल है ना, रिपीट हो रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? स्वदर्शन पा। ये ज्ञान की बात है। बाप क्या कहते हैं? तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे और तुम्हारे जो पाप हैं वो मिट जाएंगे। तो अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं कि माला बैठकर सिमरन करनी है ना, आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना, तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी तो बनाता हूँ। ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है। बाबा अपने लिए कह रहा है ना। बाबा ये भी कहता है कि उनको बागवान भी कहते हैं। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही तो लगाया ना। तो अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। प्रैक्टिकल बात अब यही आई। हम क्या बन रहे हैं? देवी और देवता, जिनको पूजते हैं मंदिरों में, जिनको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा कल्याण है। दैवी गुण भी तुम्हें धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। देखो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो, ऐसा धर्म तो कहीं हो नहीं सकता ना। निवृत्ति मार्ग वाले तो वो सिर्फ पुरुष ही पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र नहीं रह सकते, बिल्कुल मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी तो गाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे, लेकिन पहले शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ेगा देवता बनने से पहले। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो हम ही शिव का मंदिर बनाकर पूजा करेंगे। तो तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है और बाप ही क्या कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य नहीं कह सकते। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं तो तुम आत्मा पवित्र बन रही हो ना। शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके, आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर के ही जाना है ना। पवित्र दुनिया तो अब स्थापन हो रही है, बाकी सब तो स्वीट होम में चले जाएंगे। ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर भी जरूर याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वापस घर जाना है, घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो कि बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परमधाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं ना, सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं वो। आत्मा देखो कितनी छोटी बिंदी है ना। तो वंडर खाना चाहिए कि बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है।
ये भी तुम जानते हो ना कि स्वर्ग में कोई गंदी चीज नहीं होगी जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े मैले हों। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश होती है ना, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की दरकार नहीं होती। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए ना। आत्मा क्या जानती है? आत्मा जानती है कि भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा ये बनाता है। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी ही होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा क्या गाते हैं? सर्व गुण संपन्न, है ना, अच्युतम केशवम, कितने तो नाम बोलते जाते हैं। तो ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो वो याद करते रहते हैं। अच्छा, शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, अभी देखो कितना बड़ा बना दिया। जरूर एडिशन किया होगा ना। तो अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही होगा ना। अब क्राइस्ट है, क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाना पड़ेगा ना। घर भेजने वाला कौन है? क्या क्राइस्ट है? बाबा कहता ना, वो तो भिन्न भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में अभी मौजूद है। सतो रजो तमो में आते तो जरूर है। इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़ी भूत अवस्था है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जरूर जाना पड़ेगा, फिर से चक्र फिरना है। पहले नया धर्म चाहिए जो सत्युग में था। तो बाप आकर पहले क्या करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है, स्थापना विनाश, फिर पालना भी होनी है। सत्युग में एक ही धर्म होगा, ये स्मृति आती है ना कि सारा चक्र तुम्हारी स्मृति में है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तो तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वो फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उसने सबको उससे मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं। परंतु देखो ऐसी कोई बात है नहीं, सीधी साफ बात। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। क्यों? क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। कहते ना अपने काम से मतलब रखो, खुद को देखो, स्व का दर्शन करो, सच्चे स्व का, आत्मिक रूप का। कहाँ कहाँ पाठ बजाया है, 84 जन्मों में फिरो, क्या किया है नहीं किया है, बाबा की श्रीमत है। असुर है कलयुग में और देवताएं सत्युग में होते हैं, बीच में फिर ये संगम युग है। शास्त्र है कि भक्ति मार्ग के और ज्ञान का फिर उसमें नाम निशानी नहीं है। ज्ञान सागर एक ही बाप तो सबके लिए होगा ना, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बनकर वापस नहीं जा सकती। देखो पाठ तो जरूर बजाना है, तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करो, है ना। हम अभी सत्युग नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिल सकता। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, है ना, लौकिक पारलौकिक, और फिर ये अलौकिक बाबा। ये सारी इस समय की बातें हैं, इनको अलौकिक कहा जाता है। तो तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरण करते हो, ब्रह्मा को नहीं करते। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा आदि करते हैं। वो भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, ये तो मनुष्य है, मनुष्य की पूजा नहीं हो सकती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं ना, तो ये मालूम पड़े कि ये यहाँ का है, देवताओं को दाढ़ी होती नहीं ना। तो ये सब बातें बच्चों को समझा दी हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा को अपने अंतिम जन्म में दाढ़ी है, पहले जन्म में दाढ़ी नहीं होगी। क्लियर साफ बात बाबा ने कह दी मुरली में, है ना। देवताओं को दाढ़ी नहीं होती। तुम्हारा नाम बाला है इसलिए तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच से ऊंच है, सोम रस पिलाया, फिर क्या हुआ। फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हू बहु यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में स्वर्ग है। मनुष्य क्या समझते हैं कि स्वर्ग कहीं ऊपर रखा हुआ है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो ऊपर छत में बना दिया। बनाने वाले कोई समझते ही नहीं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को ये समझाना है। तुमको देखो अभी ज्ञान मिला है, तो तुम बहुतों को ये ज्ञान दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।